देखिए प्यारी बहन जी क्या कह रही है। ये मैसेज जो तुम्हारी स्क्रीन पे है ये इंस्टाग्राम पर मुझे आया था। इसे ध्यान से पढ़िए, मैं आपको सुनाकर पढ़ा देता हूँ। तू मुझे एक बात बता दे, अंबेडकर किसका सरनेम है? भीमराव अंबेडकर क्यों लगाते थे जब वो जनरल नहीं थे? उनकी शिक्षा कैसे पूरी हुई उस जमाने में? वो तो पिछड़े गरीब बेबस थे। फिर विदेश कैसे गए? अगर तुम बोलोगे कि अंग्रेज ने पढ़ाया तो सिर्फ भीमराव को ही क्यों पढ़ाया? फिर अंग्रेज का सरनेम क्यों नहीं लगाया? उन्होंने तुम इन्फ्लुएंसर हो तो ढंग से बोला करो, सिर्फ लाइक के लिए कुछ भी हद है। तुम्हें अनफॉलो किया मैंने, बट जरा भी पढ़े लिखे हो तो तमीज से रिप्लाई करना। ये मेरे पास शनिवार को रात के 9:43 पर इनका मुझे मैसेज आया था। मैं बहुत दिन से सोच रहा था इन्हें उत्तर दूं, पर मैं जानता हूं ऐसे मानसिकता वाले लोग जो हैं उन्हें मेरी बातें, मेरे शब्द, मेरे रिप्लाई, ये मुझसे करी गई व्यक्तिगत बात सिर्फ घंटे 4 घंटे के लिए उनके दिमाग में ये जो विष भरा हुआ है इसका परिवर्तन कर अमृत में बदल सकती है। पर समस्या एक है कि मैं समय इतना दे नहीं पाऊंगा। हद से ज्यादा 1 घंटा ही तो समझा दूंगा, बाकी के 23 घंटे तो वो विषैले नागों के साथ बैठेगी ना, ऐसे लोगों के साथ रहेगी ना, ऐसे वातावरण में रहेगी ना जो उससे यही जो आज इसके शब्द हैं इन पर दबाव डाल के ऐसा ज्ञान भरेंगे। फिलहाल इन्होंने जो प्रश्न किया मुझसे, मैं शायद और भी लोग हों ऐसे और तुम्हारे पास भी ऐसे लोग हो। वैसे मेरा विषय नहीं है पर मैं थोड़ा तार्किक हूं, थोड़ा सा तो मैं बदलने की कोशिश करूंगा, आंखें खोलने की कोशिश करूंगा। जो ऐसे सवाल रखते हैं उन्हें उत्तर मिल जाएगा। देखो प्यारी बहन, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम अभी बच्ची हो। बुद्धि तो खैर मैं समझता ही नहीं, लेकिन उम्र में भी छोटी होंगे। तजुर्बे नाम का ता नहीं पता होगा तुम्हें क्या होता है। बाकी अगर तुम प्रश्न उठाना चाहो, जैसे तुमने बेबुनियादी, इनके सबके उत्तर हैं, पर अगर तुम बेबुनियादी प्रश्न उठाना चाहो, चाहे किसी भी परमात्मा पर, किसी भी जात पर, किसी भी महापुरुष पर, किसी भी विद्वान पर, क्योंकि देखिए प्रश्न उठाना बहुत आसान है पर उनको जानने में ना मेहनत लगती है। तुम्हें वो हजारों किताबें पढ़नी पड़ेंगी तब ये उत्तर तुम्हें मिलाएगा। बाकी 1 बाय 1 तुम्हारे प्रश्न का मैं यहां उत्तर दे देता हूं। भीमराव अंबेडकर अगर गरीब थे, अभी बेबस थे, ये तुमने लिखा ना, तो वो कैसे विदेश चले गए? एक बात बताइए, इतिहास तो आप पढ़ी होंगी ना। पिछले जमाने में औरतों को मारा जाता था, घरों में जिंदा जला दिया गया, भूखा रखा गया, दिहाड़ियां कराई गई, शोषण करा गया लोगों के द्वारा, जिसे मर्द जात कहते हैं। ये औरत के साथ हुआ है। फिर आज औरत की इतनी अच्छी स्थिति कैसे है कि कुछ सालों पहले एक प्रधानमंत्री भी एक औरत रही, आज कोई फाइनेंस मिनिस्टर भी है, आज बड़े बड़े अधिकारी हैं। औरत देश की ताकत बनी। वो औरत जिसे पहले कहीं शोषण का शिकार बनाया जाता था, क्यों, कैसे स्थिति बदल गई? ये सब तुम्हारे बेबुनियादी हैं। और मैं बता दूं, जिस पर अत्याचार होता है, जिस पर जो दुख आता है, उस समस्या का हल ही वही व्यक्ति ढूंढता है। तुम रोटी ढूंढने घर से बाहर तब निकलोगे जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें घर में रोटी नहीं डालेंगे। बात समझ गए? तो अगर उन पर ऐसे अत्याचार हुए तभी तो उन्होंने हल ढूंढा, वरना बाकी अगर तुम ध्यान डालो हिस्ट्री में तो किसको जरूरत पड़ी थी हिंदुइज्म के खिलाफ जाना? और अंबेडकर जी ने एक बात और भी कही थी कि मैं स्पिरिचुअलिटी, मतलब तुम्हारी भावनाएं जो परमात्मा के लिए है, उसके खिलाफ नहीं हूं। जो रूल्स हैं, जो परमात्मा को समझकर तुम रूल्स बना रहे हो, उसके खिलाफ हो। आज वर्तमान की स्थिति यह है, सोशल मीडिया पे तुम देख ही रहे होंगे, लोग कहीं भी मंदिर भी जा रहे हैं तो एक जानवर जो पशु है, कुत्ता, उसे भी लेकर जा रहे हैं। महाकुंभ में मैंने बहुत वीडियो देखी, कुत्ते को डुबकी लगाई जा रही है। भावना है, वो भी तो भगवान का ही बच्चा है, वो भी तो एक जीव ही है। फिर उस जमाने में वो तो अलग प्रजाति हो गई। मनुष्य में भेदभाव कैसा? वो इसके खिलाफ थे। ये प्रश्न जो इंस्टा पर तुमने मुझे लिख दिए बड़ी आसानी से, इससे बेहतर होता कि पहले आप कम से कम 10-15 किताबें उनके बारे में पढ़ के आती।
मूर्ख है वो जो बिना ज्ञान के बिना बेबुनियादी सवाल उठा देते, क्योंकि इसमें तौहीन तुम्हारी ही है, अनपढ़ता तुम्हारी ही झलक रही है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं है। सवाल उठाने को तुम किसे भी उठा दो, मैं किसी परमात्मा पे उठा दो कि ऐसा था तो ऐसा क्यों था, पर मैं मूर्ख हूं। अगर मुझे जानना है तो उस परमात्मा के बारे में पढ़ूं, उन ग्रंथों को पढ़ूं, तभी तो मैं थोड़ा समझदार हूं। और ये तो मैं भी कहता हूं, परमात्मा सिर्फ एक अदृश्य शक्ति है जिसे मनुष्य हर एक अलग धर्म में, अलग जाति में अपना एक अलग स्वरूप दे देता है, अपने अनुसार, जैसा उसका समाज है जहां वो रहता है, अलग ही लॉ बना देता है, अलग कानून बना देता है। तभी तो हर धर्म में अलग रूप में परमात्मा को माना गया है, हर जात में कोई अलग परमात्मा है। एक बात बताइए, अगर किसी धर्म में कोई कार्य परमात्मा के खिलाफ है तो बाकियों में क्यों नहीं? या ऐसा होता है कि फला देश के नागरिकों को अलग परमात्मा जन्म दे रहे हैं, फला देश के नागरिकों को अलग परमात्मा जन्म दे रहे हैं। परमात्मा अगर सूरज को माना जाता है पूरी दुनिया में है। ये व्यक्तियों ने अपने अनुसार, अपनी बुद्धि से, अपनी समझता से परमात्मा को एक रूप दे दिया। जो कार्य उस समय समाज में गलत ठहराए गए उसको परमात्मा का नाम देकर गलत कह दिया गया कि ऐसा करोगे तो नरक जाओगे। पर मैं सच बताऊं तुम्हें, परमात्मा सिर्फ एक है, बाकी ये लोगों की बनाई हुई अपनी व्यवस्था है। परमात्मा तुम्हें नरक तब भेजेंगे अगर नरक होता भी होगा कि तुम अगर इंसानियत भूल जाओ। परमात्मा तुम्हें स्वर्ग तब भेजेंगे अगर स्वर्ग होता है जब तुम इंसानियत में रहो। अगर तुम इन लोगों के बनाए हुए रूल्स पर और जीवों को ट्रीट कर रहे हो, मान लो किसी धर्म में कुत्ते को मारना एक पुण्य का काम है और तुम लोगों की सुन के, जिस समाज में तुम पैदा हुए, लोगों की सुन के कुत्ते को मार रहे हो, तो नरक में तुम्हें तो परमात्मा डालेगा ना, ये लोग नहीं बचा लेंगे। ये मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं, शायद तुम समझो पर नहीं। मेरा बच्चा अगर पैदा हुआ मेरे घर में तो वो वही सीखेगा जो मैं उसे सिखाऊंगा। अगर वही बच्चा जंगल में पैदा होता, बन गया होता मोगली, तो वो पशुओं के साथ रह के पशुओं की भाषा समझता। सारा कुछ वातावरण पर निर्भर है, जैसा वातावरण व्यक्ति वैसा बन जाता है। आज किसी देश में किसी चीज को मारकर खाना वर्जित है, वही चीज वो साल 10 साल किसी और देश में रहेगा जहां ये वर्जित नहीं है, वो खाना सीख जाएगा, वो पशुओं को मारना सीख जाएगा। सवाल यह है कि क्या उस समय परमात्मा उसे छुट्टी दे देंगे कि इतने दिन के लिए तू चला जा खा ले? नहीं। जैसा वातावरण, व्यक्ति के तर्क बदल जाते हैं, व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं। ये मन है जो हर क्षण बदलेगा। अगर परमात्मा से डरना है, क्योंकि परमात्मा है, कोई भी एक अदृश्य शक्ति है, अगर तुम उससे डरते हो तो सिर्फ इतना डरो कि तुम किसी को जरा सा भी दुख पहुंचाओगे अपनी इच्छा के अनुसार। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मान लो तुमने कोई अपनी मन में, तुम्हारा ऐसा नहीं है तुम किसी को दुख दे रहे हो, पर तुम्हारे शब्दों से कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है, तो इसमें दुख के भोगी तुम नहीं हो। पर तुम्हारी इच्छा है किसी को दुख देना, किसी को तकलीफ देना, तो तुम भोगी हो। परमात्मा से यहां डरो कि मैं किसी को दुख ना पहुंचाऊं, अगर तुम परमात्मा को मानते हो तो। बाकी रही अंबेडकर जी की बात, तो इन पर सवाल उठाना बहुत आसान है। इन पर क्या, किसी पर भी, तुम मुझ पे उठा सकते हो। और भी बहुत ऐसे महान पुरुष हुए हमारे दुनिया में, किसी पर भी उठा सकते हो। कोई भी स्टार्टअप पे उठा सकते हो, किसी भी नेता पे उठा सकते हो, पर तुम उन्हीं पर सवाल उठाओगे जिन लोगों के साथ तुम रहते हो, जैसी तुम्हारी मानसिकता उन्होंने कर दी है। पर इससे बेहतर होगा बेटा, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं कि तुम थोड़ी सी अपने करियर के बारे में सोचो, क्योंकि अंबेडकर जी के बारे में तुम खाली बेबुनियादी सवाल उठा के तुम्हारी गृहस्थी नहीं चल पाएगी। ऐसे तुम जीवन में खुश नहीं रह पाओगे। बात समझी? इन सब कामों से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हें मिलेगा खुद पर निर्भरता लाने से, खुद के पैरों पर खड़ा होने से। सोचो, ऐसी छोटी मानसिकता तुम रखती हो। मैं तो कहूंगा वो बहुत महान व्यक्ति थे, बहुत ही महान। कम से कम उनके साथ दुख हुआ और उन्हें एक्शन तो लिया। अपनी तकलीफ के जरिए से उन्होंने प्रयास करके करोड़ों का जीवन सुधारा। छोटा मोटा नहीं, करोड़ों का। भले आज लोग उन्हें गलत कह देते हो आरक्षण को लेके, किसी भी चीज को लेके, पर उन्होंने उस समय के हिसाब से जीवन सुधारा।
तुम्हें भी तकलीफ होगी कभी, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन होगी। मैं चाहता हूं कि तुम इतनी मेहनत करो, बाकी जिन महिलाओं के होठ बंद हैं, चुप हैं, उनके लिए आवाज बनो। ये 4 मूर्खों की बात सुन के ऐसे ही किसी को इंस्टाग्राम पर मैसेज ना करो, इससे कुछ नहीं मिलेगा बेटा। बात समझ गई? मुझे यकीन है तुम अच्छे से समझी होंगी। और आगे से इन सब चीजों से ध्यान हटा के, तुम परमात्मा को मानती हो ना, मैं भी मानता हूं। मैं परमात्मा को सिर्फ इस हद तक मानता हूं कि परमात्मा है जिसने मुझे जन्म दिया, जो मुझे ले जाएगा मेरी मृत्यु करके, पर वो डेली लाइफ की इंटरफेरेंस में मेरा साथ नहीं देता। उसने मुझे ऊपर से भेज दिया है कि जा, अब मैं तुझे देखता हूं तो अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म, इसके बाद तुझे मैं दूसरे स्कूल में डालूंगा, एक अच्छे स्कूल में, एक खराब स्कूल में, जिसे नरक और स्वर्ग के कहते हैं। डेली लाइफ में परमात्मा इंटरफेयर नहीं करता। जब परमात्मा इंटरफेयर नहीं करता, ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तो मुझे अच्छे कर्म ही करने चाहिए। और अगर परमात्मा इंटरफेयर करता है तो हर एक कार्य वही करा रहा है। चाहे कोई, मैं तो ऐसे कार्य नहीं करता, चाहे कोई व्यक्ति हर किसी की लाइफ में पर्सनली इंटरफेयर कर रहा है, तो चाहे कोई व्यक्ति किसी की हत्या भी कर रहा है, तो वो भी परमात्मा से हो रही है, क्योंकि लिखा हुआ है सब कुछ परमात्मा ही करा रहा है। पर ऐसा नहीं है। इंसान जीवित होने के बाद खुद अपने हिसाब से जीवन जीता है, और उसका अपना हिसाब भी किस हिसाब से वो जिएगा, ये उसके वातावरण से बन जाता है। तो अपना जो हिसाब है, जो वातावरण है, वो बहुत अच्छा रखो, तुम अच्छे से जीवन जी पाओगे। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो सिर्फ एक बार इंस्टाग्राम पर आई, जिन्होंने मुझसे बात करी और प्रॉमिस किया मुझे कि मैं दोबारा इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगी भैया, मैं अब पढ़ाई करूंगी। और पीछे ही कुछ साल पहले, 1 साल पहले, मैंने उन्हें मैसेज भी किया था कि कैसी चल रही है जिंदगी। अभी तक सीन नहीं हुआ, ना कोई पोस्ट डली, फॉलोअर्स भी उनके कम हो गए। इसे कहते हैं लगन, खुद के पैरों पे खड़े होने की। शायद तुम समझो और आगे से मूर्खता ना दिखाओ। नमस्कार।